जी हाँ, कल धनतेरस है। चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसे में किस मुहूर्त में करें धनतेरस की पूजा, किस मुहूर्त में करें धनतेरस पर दीपदान, जिसका बहुत महत्व होता है। क्या है धनतेरस की पूजा और दीपदान के शुभ मुहूर्त, सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले शुभ मुहूर्त। देखिए, कल 29 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि सुबह 10:31 से शुरू हो जाएगी और 30 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:15 तक समाप्त हो जाएगी। ऐसे में धनतेरस की पूजा 29 अक्टूबर को ही करना शुभ होगा। कल 29 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा का मुहूर्त कुल 1 घंटे 41 मिनट का है, जो कल 29 अक्टूबर की शाम 6:31 से रात 8:13 तक है। कल 29 अक्टूबर को प्रदोष काल में धनतेरस की पूजा करना बहुत ही शुभकारी होगा। कल 29 अक्टूबर को प्रदोष काल कल शाम 5:38 से रात 8:13 तक है। कल वृषभ काल यानी वृषभ लग्न, स्थिर लग्न में भी धनतेरस की पूजा की जा सकती है। वृषभ लग्न कल शाम 6:31 से शाम 8:27 तक रहेगी। कल धनतेरस पर यम दीपदान करने का भी मुहूर्त है। यम दीपदान करने का कुल मुहूर्त 1 घंटे 17 मिनट का है। यम दीपदान का मुहूर्त कल शाम 5:38 से शाम 6:55 तक होगा। इन समयों का अगर सही सदुपयोग हुआ तो निश्चित रूप से ये धनतेरस आपके भाग्य को बदलने वाली होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको शुभ मुहूर्त तो बता दिया कि किस शुभ मुहूर्त में आपको कल धनतेरस पर पूजा करनी है। अब आपको किस मुहूर्त में धनतेरस की खरीदारी करनी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अमूमन तो हम खरीदारी करते हैं, लेकिन धनतेरस की खरीदारी बहुत खास होती है। कब कैसे करें? धनतेरस पर शायद ही कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा जो अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ न खरीदे। अगर कुछ खरीदने की सामर्थ्य जिसकी नहीं होती है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ भाई, सबकी नहीं, तो जा करके स्टील के 4 चम्मच ही खरीद लेते हैं। और क्या क्या खरीद सकते हैं वो भी बताएं। खरीदने के लिए तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। सोना, चांदी, गाड़ी, कपड़ा, मोटर, गहने, हीरे, जवाहरात, कुछ भी खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, खरीदने के लिए तो जो भी आप खरीद के लाएंगे उसी में महालक्ष्मी आएंगी जी। खरीदने के लिए तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अब यह है कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य जैसा हो वैसा ही खरीदना चाहिए। कोई मर्सिडीज कार खरीद के ला रहा है और कोई बाजार से 6 चम्मच खरीद के ला रहा है, तो उसकी मर्सिडीज इसके 6 चम्मच के बराबर है, क्योंकि ये अपने शक्ति पुरुषार्थ के अनुसार ला रहा है, वो अपने शक्ति पुरुषार्थ के अनुसार ला रहा है। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपना भगवान जैसे रख रहे हैं उसी में रंग से रहना चाहिए और अपने परिस्थिति में ही संतुष्ट रहना चाहिए। सबसे ज्यादा शुभ क्या होता है कल के दिन खरीदना, धनतेरस के दिन खरीदना? देखो, सही अगर पूछती हो तो शुभ की बात अगर किया जाए तो कल धनतेरस पर अगर हो सके तो चांदी के लक्ष्मी गणेश खरीदना चाहिए जी। वो भी पोपले नहीं, मतलब कि ठोस चांदी, स्फटिक या पारे के श्रीयंत्र खरीदने चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख खरीदना चाहिए। चांदी का एक ऐसा सिक्का खरीदना चाहिए जिसपे गणेश लक्ष्मी बने हों, या फिर सोने का एक सिक्का जरूर खरीदना चाहिए। अगर कोई महिला आभूषण खरीदने का मन बना रही है तो उसे कोई अपने लिए एक आभूषण खरीदना चाहिए। कोई पुरुष अगर खरीदारी करना चाहता है तो पुरुष को चाहिए कि खरीदारी में वो एक चांदी का सिक्का तो जरूर खरीदे, और कुछ खरीद पाए या ना खरीद पाए। तो इसी सिक्के की पूजा दिवाली वाले दिन भी अगर आपका पूजा पाठ में रति है, पूजा पाठ में अगर आपका मन लगता है, तो आपको चाहिए कि अगर आपके पूजा स्थान में भगवान को जल पिलाने के लिए गिलास है तो ठीक, नहीं तो चांदी की एक गिलास खरीद लेनी चाहिए। भोग लगाने के लिए चांदी की प्लेट है या नहीं, अगर सामर्थ्य है तो एक चांदी की प्लेट भोग लगाने के लिए खरीद लेनी चाहिए।
अगर भगवान के लिए सिंहासन है तो ठीक, नहीं तो एक चांदी का सिंहासन खरीद लेना चाहिए। चांदी का सिंहासन नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का ही सिंहासन खरीद लेना चाहिए। तो इस तरह से, और हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनके लिए कल नए कपड़े भी खरीदना चाहिए। उनके लिए आप नए कपड़े, नए मुकुट, नए श्रृंगार के सामान कल खरीद सकते हैं। ये सब चीज़ें निश्चित रूप से आपके जीवन को बदलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंडित जी, जो सिक्का हम कल खरीदेंगे लोग धनतेरस पर, उसको दिवाली वाले दिन भी पूजा कर सकते हैं? हाँ, दिवाली वाले दिन सब कुछ यूज होगा ना। कल इसीलिए तो खरीदेंगे। जैसे कल लक्ष्मी गणेश खरीद के ले आएंगे तो कल थोड़ी पूजा करेंगे, पूजा तो दिवाली को करेंगे, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदना शुभ है, इस बात को समझो। तो अगर पहले से ही किसी के पास चांदी की प्लेट है या लक्ष्मी गणेश है, स्पून है, तो हर साल खरीदना जरूरी है क्या? नहीं, हर साल खरीदना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चांदी का एक सिक्का हर साल खरीद ही लें तो नुकसान क्या होगा जी। चांदी का हर साल अगर एक सिक्का आप खरीद ही लें, अच्छा, अक्सर घरों में कुबेर यंत्र नहीं होता है। अक्सर घरों में, आप 99% घरों में कुबेर यंत्र नहीं होता है। और कुबेर जो है ये महालक्ष्मी के सचिव हैं, माने एक तरह से अगर कहा जाए तो लक्ष्मी जी के कोषाध्यक्ष हैं। लक्ष्मी जी अगर रिजर्व बैंक हैं तो कोषाध्यक्ष जो है वो कुबेर जी हैं। तो कुबेर की स्थापना आप जो है 4-5 चांदी के सिक्के रख करके उस पर कलावा लपेट करके और उसे एक पान के पत्ते पर रख करके चावल की ढेरी पर, और आप कुबेर की पूजा कर सकते हैं। कुबेर उसमें आवाहित हो जाएंगे। तो अगर आपके पास कितने भी चांदी के सिक्के हैं और आप खरीद ले रहे हैं, या सोने के सिक्के काफी आपके पास हैं और एक खरीद ले रहे हैं, तो नुकसान कहाँ है? ठीक। तो ये तो ठीक ही है, लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगा कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही खरीदें। जो बड़ी प्रसन्नता से और बिना तनाव के खरीद सके, उसी में लक्ष्मी आ जाएंगी। आप ये पक्का समझिए। कर्जा लेकर कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। जो आप इजी वे में खरीद सकते हैं वो जरूर खरीदिए। और जानती हो विप्रेश जी, कल मंगलवार है, धनतेरस के दिन नहीं देखना चाहिए। धनतेरस के दिन आप अपने घर के लिए नई झाड़ू भी खरीद सकते हैं। नई झाड़ू खरीदना भी, झाड़ू भी लक्ष्मी का प्रतीक है। फूल झाड़ू, सीख झाड़ू दोनों खरीद करके आप अपने घर ला सकते हैं, और उसका प्रयोग आपको दिवाली के दिन से करना चाहिए। कल जो भी सामान आप खरीद कर लाएंगे ना, उनका प्रयोग आपको दिवाली के दिन से ही करना है। कल से उनका प्रयोग नहीं शुरू होगा। कल केवल खरीदारी का मुहूर्त है। पूजा के लिए तो आप जो भी वृषभ काल है उसमें आप खूब श्री सूक्तम का पाठ करिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करिए, लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए, देवी भागवत का पारायण करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। ये सब उपासना आप करिए। लेकिन जो वस्तुएं आप कल खरीद के लाएंगे, इसे आप दिवाली के दिन उपयोग करें, तब सोने पे सुहागा होगा जी। चौघड़िया मुहूर्त के बारे में बताना चाहूंगा कि जो चौघड़िया मुहूर्त है उसके बारे में आप जान लीजिए। वो चर मुहूर्त है कल सुबह 9:18 से 10:41 तक, और लाभ मुहूर्त है कल सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक, और अमृत मुहूर्त है कल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:28 तक, और अभिजीत मुहूर्त है कल सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक। विजय मुहूर्त है कल दोपहर 1:56 से 2:40 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम 5:38 से शाम 6:04 तक, और कल धनतेरस पर मंगल प्रदोष व्रत भी है। इनमें से किसी भी शुभ मुहूर्त पर आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि कल धनतेरस की खरीदारी कैसे करनी है, क्या क्या खरीदना है और किस शुभ मुहूर्त में आपको खरीदारी करनी है।